प्रिय आत्मन नमस्कार। माटी कहे कुमारसु अहंकार है दूरी, ओशो का हिंदी प्रवचन में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। इसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको फॉलो करें, फिर उसके बाद आप देखेंगे अपने मन की शांति। कल रात्रि प्रभु उपलब्धि सरल है, इस संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। मनुष्य को परमात्मा से रोक लेने वाली धारणाओं में पहली धारणा यही रही है कि परमात्मा को पाना कठिन है, बहुत कठिन है। मनुष्य के चित्त पर यह दीवाल की भांति खड़ी हो गई है। यह धारणा, इस धारणा से ही जीवन की सरिता को प्रभु के सागर की ओर बहने से रोक लिया है। लेकिन यह अकेली ही धारणा नहीं है, इस भांति की दीवाल बन जाने में और धारणाएं भी हैं। आज दूसरी धारणा पर आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, दूसरा सूत्र, दूसरी कठिनाई, प्रभु दूर है। इस धारणा से पैदा हुई परमात्मा बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर, आकाश में, आकाश के पार, मृत्यु के बाद, कोई निराकार, कोई अरूप, कोई अनंत दूरी है। हमारे और उसके बीच मनुष्य की सामर्थ्य बहुत छोटी और प्रभु की दूरी अनंत। कैसे इसे पार किया जा सकेगा? हमारे पैर बहुत छोटे, एक कदम से ज़्यादा हम एक बार में चल भी नहीं सकते, एक कदम पार कर पाते हैं, इतनी हमारी सामर्थ्य है। और अनंत है दूरी। यह दूरी कैसे पूरी होगी, कैसे पार होगी? नहीं, असंभव है, यह दूरी पार नहीं हो सकती। तो जो यात्रा पूरी नहीं हो सकती, उचित है कि उसे छोड़ दें, और जो यात्रा पूरी हो सकती है उसे पूरी करें। धन पाना संभव है, धन और मनुष्य की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं। पृथ्वी जितनी आसान है, पृथ्वी और मनुष्य की दूरी अनंत नहीं है। यश पाना आसान है, पद पाने आसान है। चाहे दिल्ली कितनी ही दूर हो, फिर भी बहुत दूर नहीं यात्रा की जा सकती है। लेकिन परमात्मा की दूरी बहुत है, उसे पार करना असंभव है। यह इम्पॉसिबिलिटी का, यह असंभावना का भाव मनुष्य के मन में गहरे बैठ गया है। यह भाव ना टूटे, यह दृष्टि ना टूटे तो कोई गति नहीं हो सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसने हमें दूर समझा है, उससे ज़्यादा निकट, उससे ज़्यादा पास, उससे ज़्यादा पड़ोसी और कोई भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूँ। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गरीब किसान था। वह गरीब तो था लेकिन दुखी नहीं था। गरीब होने से ही दुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अमीर भी दुखी देखे जाते हैं। वह गरीब था लेकिन सुखी था। सुखी इसलिए नहीं था कि उसके पास बहुत कुछ था, सुखी इसलिए था कि जो भी उसके पास था उसमें वह संतुष्ट था। सुख का आपके पास क्या है, इससे कोई नाता नहीं है। आप कितने से संतुष्ट हैं, इससे संबंध है। सुख संतोष का दूसरा नाम है। दरिद्र था लेकिन सुखी था क्योंकि संतुष्ट था। लेकिन एक रात उसका सारा सुख नष्ट हो गया, क्योंकि उसका सारा संतोष नष्ट हो गया। वह पहली दफ़ा उसे पता चला कि मैं बहुत दरिद्र हूँ। एक फ़कीर उसके घर रात मेहमान हुआ और उस फ़कीर ने कहा कि पागल, तू कब तक मिट्टी के साथ सिर फोड़ता रहेगा? मैं सारी पृथ्वी घूमा हूँ और मैं तुझे कहता हूँ कि ज़मीन पर ऐसी खदानें हैं जहाँ हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। जितनी मेहनत तू खेत के अन्न उपजाने में कर रहा है, उतनी मेहनत करके तू अरबपति हो सकता है। फ़कीर तो सो गया लेकिन वह किसान फिर नहीं सो सका, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जाग जाती है, उसकी नींद नष्ट हो जाती है। दुनिया से नींद इसलिए तो नष्ट हो जाती है क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षा तीव्र होती चली जाती है। वह रात भर करवट बदलता रहा। वह पहला मौका था कि सो नहीं सका। सुबह उठा तो उसने पाया कि उससे ज़्यादा दरिद्र पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हमारी दरिद्रता उसी अनुपात में बड़ी हो जाती है
जिस अनुपात में धन को पाने की आकांक्षा बड़ी हो जाती है। कल भी वह ऐसा ही था, यही झोंपड़ा था, यही ज़मीन थी, लेकिन कल तक उसे पता नहीं था कि मैं गरीब हूँ। उसने उसी दिन ज़मीन बेच दी और मकान बेच दिया और पैसे लेकर निकल पड़ा हीरे खदानों की खोज में। गांव-गांव भटकता, हीरे की खदान तो नहीं मिली, पास से के पैसे जरूर चुक गए और 12 वर्षों बाद भीख मांगता हुआ एक बड़ी नगरी के राजपथ पर वह गिरकर मर गया। कुछ मिला तो नहीं, जो पास था वह भी खो गया। 12 वर्ष बाद वह फकीर फिर उसी गांव से गुजरा उस जिसमें वह किसान रहता था, वह उसके झोंपड़े पर गया, लेकिन अब वहाँ रहने वाले लोग बदल गए थे। वह किसान तो अपनी ज़मीन और झोंपड़ी किसी को बेचकर जा चुका था। उस फकीर ने पूछा कि मैं 12 वर्ष पहले आया था, एक किसान यहाँ था, वह कहाँ है? उस मकान के नए मालिक ने कहा कि आप जिस सुबह गए उसी दिन उसने यह ज़मीन और मकान बेच दिया और वह हीरों की खोज में निकल गया। और अभी अभी खबर आई है कि हीरे तो नहीं मिले, लेकिन वह भिखमंगा हो गया। असल में जो भी हीरो की खोज में निकलता है वह भिखमंगा हो ही जाता है। वह किसी राजधानी में मर गया है। सड़क पर कफन भी लोगों को जुटाना पड़ा है भीख मांगकर उसके लिए। वह फकीर बैठकर यह कहानी सुन रहा था, तभी उस नए किसान का बेटा एक पत्थर लिए हुए बाहर निकला। छोटा बच्चा उस पत्थर से खेल रहा था। उस फकीर ने कहा, यह पत्थर कहाँ मिला? यह तो हीरा है। उस किसान ने कहा, नहीं, हीरा नहीं होगा, ऐसे पत्थर तो मेरे खेत पर बहुत हैं जो मैंने उस आदमी से खरीदा था जो हीरो की खोज से निकल गया था। पर वह सन्यासी जानता था कि हीरा क्या है। उसने कहा कि मानो यह हीरा है, तुम्हारा खेत कहाँ है, मुझे ले चलो। वे खेत पर गए। उस खेत में एक छोटा सा नाला बहता था और सफ़ेद रेत थी और उस रेत में सांझ तक खोजते खोजते उन्हें कई टुकड़े इकट्ठे कर लिए जिनकी कीमत करोड़ों हो सकती थी। शायद आपने यह घटना का नहीं सुनी। उस किसान का नाम अली हफीज था और जिस गांव का वह रहने वाला था उस गांव का नाम गोलकुंडा है। उसी अली हफीज की ज़मीन पर कोहिनूर हीरा मिला। कोहिनूर हीरा उसी अली हफीज की ज़मीन पर मिला। बाद में उसी किसान की ज़मीन पर जो ज़मीन को बेचकर हीरो की खोज में दूर निकल गया था। यह कहानी मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ? यह मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है वह उसी किसान की तरह भटक जाता है। परमात्मा वही है जहाँ आप हैं, उसी ज़मीन पर जहाँ आप खड़े हैं, दूर नहीं हैं। जीवन की संपदा बहुत निकट है, एकदम पास। हाथ बढ़ाएं और पा लें, आँख खोलें और देख लें, सुनने को तैयार हो जाएं और जीवन संगीत सुनाई पड़ने लगे। इतनी ही निकट है वह संपदा प्रभु की। झूठे हैं वे लोग जो कहते हैं बहुत दूर है, क्योंकि अगर वह दूर है तो पास जो है वह कौन है? अगर प्रभु दूर है तो फिर पास जो है वह कौन है? वह क्या है? वह वृक्ष क्या है? ये पत्ते क्या हैं? ये हवा क्या है? ये बोलते हुए पक्षी क्या हैं? ये बैठे हुए इतने लोग क्या हैं? ये आंखें कौन हैं? यह कौन है? इनमें जीवंत होकर बोल रहा है और जाग रहा है और जी रहा है। अगर प्रभु दूर है तो फिर पास कौन है? नहीं, जो भी है सभी परमात्मा हैं। तो फिर जो निकट है वह भी वही है। जो निकट है, जो निकट को ही जानने में असमर्थ है, क्या वह दूर को जानने में समर्थ हो सकेगा? जो पास को ही पहचानने में असमर्थ है, क्या वह दूर को पहचान सकेगा? जो हाथ के पास ही जिसे छू सकता था नहीं छू रहा, क्या वह परलोक की यात्रा करेगा? जो पड़ोसी में भी नहीं देख सका, वह परलोक में कैसे देख सकेगा? निकट को देखने के लिए जो अंधा है वह दूर को देखने में समर्थ नहीं हो सकता, और जो निकट को जान लेता है उसके लिए कोई दूर नहीं रह जाता, क्योंकि तब उसे दिखाई पड़ता है जो पास है उसका ही विस्तार दूर तक हो गया है। हम सागर के किनारे पहुंच जाते हैं और सागर के जल को हाथों में ले लेते हैं, तो जो जल निकट है वही दूर दूर तक फैला है, वही दूर दूर तक फैला हुआ है। सूरज की जो किरण आज सुबह आपके ऊपर पड़ी है वह सूरज की किरण उस सूरज से जुड़ी है जो यहाँ से 10 करोड़ मील दूर है। इस किरण को जो जान लेगा उसने सूरज का सारा राज जान लिया। एक किरण को
जो समझ लेता है वह जीवन के सारे प्रकाश के रहस्य को समझ गया है। जिसने पानी की एक बूंद के राज को जान लिया, उसने सारे जगत के सारे समुद्रों के राज को जान लिया। जिसने जीवन की एक कणिका भी पहचान ली, उसने जीवन का सब कुछ पहचान लिया। निकटतम जो है उसको जानने से ही दूर की यात्रा शुरू होती है, फिर दूर कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन हमें तो यही कहा गया है कि प्रभु बहुत दूर है। इस दूरी की धारणा ने हमारे प्राणों की सारी जागती हुई ऊर्जा को शिथिल कर दिया है। और क्या आपको पता है, जो चीज़ दूर होती है उसे हम पाने का ख्याल तो छोड़ देते ही हैं। हम में से कुछ जो अपनी इस असमर्थता को स्वीकार नहीं करना चाहते, वे वही दलील देने लगते हैं जो उस लोमड़ी ने दी थी, जो अंगूरों के एक लटके हुए गुच्छे के पास पहुंच गई थी। अंगूर सामने दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लोमड़ी की छलांग छोटी थी। कूदी, उचकी, लेकिन अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच सकी। हार गई, थक गई, फिर वापस लौट पड़ी और रास्ते में जो भी मिला उससे कहती गई, व्यर्थ कोशिश मत करना, वे अंगूर खट्टे हैं। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। इस कमजोरी को स्वीकार नहीं करना चाहा उसने, इस असमर्थता को स्वीकार नहीं करना चाहा उसने, अंगूरों को ही खट्टा कह दिया। यह जो दुनिया में इतनी नास्तिकता पैदा हुई है, यह परमात्मा की दूरी के कारण, परमात्मा के खट्टेपन के कारण पैदा हो गई है। नास्तिक कहता है खट्टी है ये बातें, परमात्मा की कुछ सार नहीं, कुछ पाने की जैसी नहीं, कुछ है नहीं। इन बातों में छलांग छोटी पड़ जाती है, इतनी दूरी को पूरा नहीं कर पाते हम। फिर हम क्या करें? फिर हम यह कह देते हैं वह चीज़ ही पाने जैसी नहीं है, वह है ही नहीं, परमात्मा कहीं भी नहीं है। छोड़ो यह ख्याल, सच है इतने दूर जो हैं वह न होने के बराबर ही हो जाता है। नास्तिक गलत नहीं कहते, ठीक ही कहते हैं। जो इतनी अनंत दूरी पर है उसका होना ना होना बराबर है। अगर वह निकट है जीवन के, तो ही उसके होने का कोई अर्थ है। अगर वह पास है, प्रति घड़ी प्रति सांस के निकट है, तो ही उसके होने का कोई अर्थ है। इतने फासले पर होना और ना होना बराबर है। फिर मनुष्य ने जब यह देखा कि इतना दूर और हम नहीं पा सकते, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मनुष्य के अहंकार की कि उसने कहा कि खट्टे हैं अंगूर, पाने जैसे ही नहीं हैं। इधर 300-400 वर्ष से तो इस बार ही हमने बात ही बंद कर दी है, वह बात ही समाप्त होती जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, वह दूरी नहीं है और ना ही अंगूर खट्टे हैं, ना ही अंगूर खट्टे हैं, ना ही वह दूर है। वह बहुत निकट है और अंगूर बहुत मीठे हैं, बहुत निकट है, इतने निकट है कि छोटे से छोटी छलांग भी उस तक पहुँच सकती है। लेकिन इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लें, दूरी की फिलॉसफी को पहले ठीक से समझ लें, तो उसकी निकटता की बात भी ख्याल में आ सकती है। जिन्होंने दूर कहा उन्होंने उसे कैसे दूर बना दिया, किस दिन किस तरकीब से वह दूर हो गया। जो निकट है उसे दूर करने में कौन से आर्ग्यूमेंट, कौन सी दलील, कौन सा तर्क काम कर गया। पहली बात, परमात्मा को लोगों ने शब्द बना दिया, अनुभव नहीं। परमात्मा को शास्त्र बना दिया, अनुभूति नहीं। परमात्मा को एक जीवंत अनुभव से हटाकर एक शाब्दिक सिद्धांतों का जाल बना दिया। सिद्धांतों और शब्दों से परमात्मा बहुत दूर है। जैसे एक आदमी तैरने के संबंध में लिखी हुई सारी किताबें पढ़ डाले और अगर तैरने पर भाषण करना हो तो भाषण कर सके, अगर तैरने पर किताब लिखनी हो तो किताब लिख सके, अगर शोध करनी हो तो पीएचडी पाले। लेकिन उस आदमी को अगर पानी में आप धक्का देने लगें, तो हाथ पैर जोड़ने लगें और कहें कि मुझे पानी में मत ढकेलिए, मैं मर जाऊंगा, उसने तैरने के संबंध में सब कुछ जान लिया। सिर्फ तैरने को छोड़कर तैरने के संबंध में जानना एक बात है और तैरना जानना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेम के संबंध में सारी किताबें पढ़ लेना एक बात है और प्रेम के अनुभव से गुजर जाना बिल्कुल दूसरी बात है। परमात्मा के संबंध में सारे उपनिषद, गीता, कुरान और बाइबल कंठस्थ कर लेना एक बात है और परमात्मा में से गुजर जाना बिल्कुल दूसरी बात है।
शब्दों के भ्रम में इस ख्याल ने कि हम शब्दों को सीख गए तो हम परमात्मा को जान गए, अनंत दूरी पैदा कर दी। मनुष्य और परमात्मा के बीच शब्दों से परमात्मा को जानने का कोई संबंध नहीं है। शस्त्र कंठस्थ कर लेने से एक भी कदम नहीं उठता उस दिशा में, बल्कि उठते हुए कदम रुक जाते हैं, बल्कि शुरू होने वाली यात्रा शुरू ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें शब्द जान लिए तो हमने प्रभु जान लिया। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर बगिया में खेलता था तो कोयल बोलती थी, सुबह की हवाएं, खिले हुए फूल, सूरज की बरसती हुई रोशनी। वह नाचने लगा खुशी में। उसकी माँ बीमार पड़ी है। उसे ख्याल आया माँ तो बाहर नहीं आ सकती इस बरसती हुई चांदनी को देखने। मैं एक छोटी सी पेटी में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी फूलों की सुगंध, थोड़ी सी तेज हवाएं बंद करके क्यों ना माँ के पास भीतर के कमरे में ले जाऊं। वह पेटी ले आया बाहर। उसने सूरज की किरणें उस पेटी में भर ली। ताज़ी हवाएं, फूलों की सुगंध, कोयल की आवाज़ सब पेटी में बंद कर ली। फिर नाचता हुआ पेटी लेकर भीतर गया उस अंधेरे कमरे में जहाँ उसकी माँ सोई हुई है बीमार अवस्था में। और उसने अपनी माँ को जाकर कहा, देखो मैं क्या ले आया हूँ। सूरज की किरणें लाया हूँ, कोयल की आवाज़ लाया हूँ, सुबह की ताज़ी हवा लाया हूँ, फूलों की सुगंध लाया हूँ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। और उसने पेटी खोली, लेकिन वह घबरा हुआ खड़ा रह गया। वह पेटी तो खोली थी, उसमें कुछ भी ना था। न वहाँ से कोयल की आवाज़ आई, न वहाँ से सूरज की किरणें आईं, न वहाँ फूलों की सुगंध थी, न ठंडी हवाएं थीं। वह पेटी तो खाली और अंधेरी थी। वह बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने कहा, मत रो, तुझे पता नहीं है सूरज की किरणें पेटियों में नहीं भरी जा सकती, सुबह की ताज़ी हवाएं पेटियों में बंद करके नहीं लाई जा सकती, लेकिन हम जीवन के अनुभव को शब्दों की पेटियों में भरने की कोशिश करते हैं। हम प्रेम के शब्दों को भर देते हैं, परमात्मा को शब्दों में भर देते हैं, शास्त्रों की पेटियों में बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद इन पेटियों को सिर पर लिए चलने से हम किसी अनुभव को पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक है कि जो लोग परमात्मा के किनारे पहुंच जाते हैं उनके मन में यह पीड़ा आती हो और करुणा आती हो कि जो उन्होंने जाना है वह शब्दों में भरकर उनके पास पहुंचा दें, जो कि नहीं जानते, जो कि अस्वस्थ और किन्हीं भी बीमार कमरों में बंद हैं। तो प्रभु की रोशनी को शब्दों में भरकर भेज दें उन तक। उनका प्रेम, उनकी करुणा, कृष्णा की, महावीर की, क्राइस्ट की, बुद्ध की करुणा कि जो उन्होंने जाना है उसे शब्दों में भरकर हम तक पहुंचा देते हैं। हम जो अंधेरे कमरों में बीमार पड़े हैं, उस बच्चे का प्रेम अपनी माँ के लिए भर लाया पेटी में सब, लेकिन अकेले प्रेम से कुछ भी नहीं होता है। पेटी में जीवंत अनुभव नहीं भरे जा सकते, शब्दों में भी नहीं भरे जा सकते। शब्द हमारे पास पहुंच जाते हैं खाली और कोरे, उनमें वह कुछ भी नहीं होता जो प्रभु का अनुभव है। और हम उन्हीं शब्दों के लिए छाती से चिपकाए हुए बैठे रह जाते हैं। दूरी पैदा हो जाएगी। शब्द दूरी है, अनुभव निकटता है। शब्द ने दूरी पैदा कर दी। शब्दों के आधार पर हम ज्ञानवान हो गए। एक अनाथालय में मैं गया था। उस अनाथालय के संयोजकों ने मुझे कहा कि हम बच्चों को धर्म की भी शिक्षा देते हैं। मेरी दृष्टि में यह बिल्कुल असंभव है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा उन चीज़ों की हो सकती है जो हमसे बाहर हैं, जो हमारे भीतर हैं, उसकी शिक्षा नहीं हो सकती। प्रेम की कोई शिक्षा नहीं हो प्रेम की कोई शिक्षा हो सकती है क्या? कोई विद्यालय खोला जा सकता है जहां हम प्रेम की कला सिखाएं? और अगर खोल लिया जाए, और अभी अभी मुझे पता चला है कि न्यूयॉर्क में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाई है जहां वे प्रेम की कला सिखाएंगे, तो एक बात पक्की है कि उस विद्यालय से जो लोग प्रेम की कला सीख कर लौटेंगे वे जीवन में कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम का अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, प्रेम नहीं कर सकेंगे। यह आपको पता है। अभिनेता जो कि दिन रात प्रेम का ही धंधा करता है कभी भी प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम का अभिनय करने में वह इतना कुशल हो जाता है कि फिर भीतर से उस सच्चे प्रेम के जन्म की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। अभिनय में ही बात समाप्त हो जाती है।
एक्टिंग में ही वह बात समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि प्रेम कोई विद्यालय नहीं हो सकता। धर्म का कैसा हो सकता है? धर्म तो प्रेम जैसा ही अनुभव है। जब हम एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसे हम प्रेम कहते हैं, और जब हम समस्त को प्रेम करते हैं तो उसे हम धर्म कहते हैं। प्रेम की ही विराट रूप धर्म है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो नाता है वह प्रेम है। एक व्यक्ति और समष्टि के बीच जो नाता है वह धर्म है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो नहीं सोचता कि धर्म की कैसे शिक्षा देते होंगे, फिर भी शायद कोई रास्ता आपने खोज लिया हो तो मैं चलूं और ज़रूर देखूं। वे मुझे ले गए। कोई 100 अनाथ बच्चे थे उस अनाथालय में। संयोजकों ने जाकर बड़ी खुशी से उन बच्चों से पूछा, इस बार है क्या? छोटे छोटे बच्चों ने हाथ उठाकर हिला दिया कि हाँ इस बार है। उन बच्चों को क्या पता हो सकता है इस बार के होने का? बूढ़ों को पता नहीं है, बच्चों को कैसे पता हो सकता है? ये हाथ बिल्कुल झूठे हैं, सिखाए हुए हैं। जैसे सर्कस में रीछ नाच रहा है, ऐसे में ये बच्चे हाथ हिला रहे हैं। ये हाथ सिखाए हुए हैं, ये झूठे हैं। धर्म के नाम पर झूठ की शिक्षा दी गई। इनके हाथ झूठे हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं। ईश्वर का कैसे पता हो सकता है? और उनसे पूछा गया, आत्मा है क्या? और उन बच्चों ने हाथ उठा दिए। और उनसे पूछा गया, आत्मा कहाँ है? तो उन बच्चों ने अपनी छातियों पर हाथ रख दिया कि यहाँ है। मैंने एक छोटे से बच्चे से कहा कि क्या तुम बताओगे हृदय कहाँ है? उसने कहा, यह तो हमें बताया नहीं गया। हमें पाठ नहीं पढ़ाया गया। हमें बताया गया आत्मा यहाँ है, लेकिन हृदय कहाँ है अभी हमको बताया नहीं गया। उसे हृदय का कोई पता नहीं, उसे आत्मा का पता है। ये बच्चे कल बड़े हो जाएंगे और बचपन के सिखाए हुए हाथ जिंदगी भर हिलते रहेंगे। जब भी जीवन में सवाल उठेगा इस बार है क्या, इनका झूठा हाथ जो बचपन में सीख गया उठना उठ जाएगा। ये बूढ़े हो जाएंगे और इनके हाथ झूठे रहेंगे। आपसे मैं पूछता हूँ कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इस बार है क्या, तो आपके भीतर से जो उत्तर आएगा वह आपका है या सिखाया हुआ आपका वह उत्तर, या आपके माँ बाप का, आपके शिक्षक या आपके समाज का सिखाया हुआ है? अगर सिखाया हुआ है तो हाथ झूठा है, अगर आपका है तो सत्य हो सकता है। अगर आपका उत्तर एक भी है, आपके पास है परमात्मा की दृष्टि को लेकर, तो परमात्मा एकदम निकट पाएंगे आप। और अगर उत्तर सिखाए हुए हैं तो परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि उत्तर झूठे हैं और परमात्मा सत्य है। झूठे सिखाए हुए उत्तर सत्य तक ले जाने का मार्ग नहीं बनते। हमारे सब उत्तर सीखे हुए हैं, इसलिए सब झूठे हैं। अगर आप जैन के घर में पैदा हुए हैं तो आपने एक तरह के उत्तर सीख लिए। अगर मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं तो दूसरे तरह के उत्तर सीख लिए। अगर हिंदू के घर में पैदा हुए हैं तो तीसरे तरह के उत्तर आपने सीख लिए। अगर कम्युनिस्ट के घर में हैं तो चौथे तरह के उत्तर आपने सीख लिए हैं। अगर रूस में पैदा हुए हैं तो वहाँ के बच्चे से पूछो इस बार है, वह कहेगा नहीं है। यह बात भी उतनी ही झूठी है जितनी हमारे बच्चे कहते हैं इस बार है। ये दोनों बातें सीखी हुई हैं, इन दोनों बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। सीखी हुई बात में कोई भी सच्चाई हो ही नहीं सकती। जानी हुई बात सत्य होती है और जानने के बीच कोई फासला नहीं है, लेकिन सीखने के बीच बहुत फासला है। परमात्मा दूर हो गया, क्योंकि परमात्मा के संबंध में हम कुछ सीख कर बैठ गए हैं। सीखे हुए उत्तर से ज़्यादा घातक और कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि जापान के एक गांव में 2 छोटे मंदिर थे। एक मंदिर उत्तर का मंदिर कहलाता था, एक मंदिर दक्षिण का मंदिर कहलाता था। दोनों मंदिरों में शत्रुता थी, दोनों ही की हमेशा मंदिरों में रहती थी। मंदिरों में कभी मित्रता नहीं रही है। यह दुर्घटना आज तक हुई ही नहीं कि मंदिरों में मित्रता रही हो। मंदिर हमेशा से शत्रु रहे हैं। असल में एक मंदिर खड़ा ही इसलिए होता है, किसी मंदिर की शत्रुता में, अन्यथा खड़ा ही नहीं होता। दोनों मंदिरों में झगड़ा था। बड़ी अशोभन है यह बात कि मंदिरों में झगड़ा हो, क्योंकि अगर मंदिरों में झगड़ा होगा तो मैत्री कहाँ होगी? फिर मैत्री की कोई संभावना नहीं रह गई। लेकिन यही रहा है अब तक कि मंदिरों में झगड़े हैं। उन मंदिरों में भी झगड़ा था। यह झगड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया था। यह कोई 10 पीढ़ियों का झगड़ा था। मंदिर के पुजारी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। उन दोनों पुजारियों के पास 2 छोटे बच्चे थे। छोटे मोटे काम
सेवा के लिए उन्होंने उन बच्चों को भी यह कह रखा था कि भूल कर भी दूसरे मंदिर की तरफ मत जाना, निकलना भी मत, उस मंदिर की छाया भी अपवित्र है। ऐसा है हिंदू ग्रंथों में लिखा है। जैन ग्रंथों में लिखा है, ऐसा लिखा है हिंदू ग्रंथों में कि जैन मंदिर के सामने से निकलते हो और अगर पागल हाथी पीछे आ जाए तो तुम उसके पैर के नीचे दब कर मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में शरण मत लेना। ऐसा ही जैन ग्रंथों में भी लिखा है कि हिंदू मंदिर के सामने से निकलते हो और पागल हाथी आ जाए तो उसके पैर के नीचे मर जाना, वह अच्छा है, लेकिन हिंदू मंदिर में शरण मत लेना। सारी दुनिया के धर्म ऐसी ही बात करते हैं शत्रुता की। वे पुजारी भी अपने बच्चों को कह कर रखे थे कि वह वहाँ कदम मत रखना, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, बूढ़े भी बिगड़ने की कोशिश करते हैं तो वक्त लग जाता है। एकदम से बच्चों को बिगड़ना बड़ा मुश्किल है। दोनों बच्चे कभी रास्ते पर मिल जाते थे तो बातचीत कर लेते थे। एक दिन उत्तर के मंदिर का बच्चा निकलता है वो दक्षिण के मंदिर के बच्चे से ने उससे पूछा कि मित्र कहाँ जा रहे हो। मंदिर में ज्ञान की चर्चा सुनते सुनते उस लड़के का भी दिमाग मेटाफिजिकल दार्शनिक हो गया। उस बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ हवाएं ले जाएं। दक्षिण का बच्चा तो चुप ही रह गया। अब उसे कुछ सूझा नहीं कि अब आगे क्या बात करें। वह लौटकर अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, आज एक बड़ी अजीब बात हो गई। आज मैं हारा हुआ लौटा हूँ। उस मंदिर के उस लड़के ने आज ऐसा उत्तर दिया कि मुझे फिर कुछ भी नहीं सूझा। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, जहाँ हवा ले जाएं। गुरु तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, यह बड़ी बुरी बात है। आज तक हमारे मंदिर का कोई आदमी उस मंदिर से नहीं हारा। तुम हार कर लौटे हो, कल उसको हराना जरूरी है। तुम कल फिर यही पूछना कि कहाँ जा रहे हो, और जब वह कहे जहाँ हवा ले जाएं तो उससे कहना, और अगर हवाएं थमी हों, रुकी हों तो कहीं जाओगे कि नहीं। तब वह भी ऐसे ही रह जाएगा, घबराया हुआ जैसे तुम रह गए हो। उसको इसी हालत में छोड़ देना जरूरी है। हमारे मंदिर का कोई आदमी कभी उस मंदिर में नहीं हारा। दूसरे दिन वह बच्चा जाकर रास्ते पर खड़ा हो गया। उत्तर के मंदिर का बच्चा निकला। उसने आज पूछा बड़ी तैयारी से, क्योंकि उसका उत्तर तैयार है। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। उस लड़के ने कहा, जहाँ पैर ले जाएं। बंधा हुआ उत्तर एकदम बेकार हो गया। वह लड़का फिर हार गया। बंधे हुए उत्तर के लोग जिंदगी में हमेशा हार जाते हैं, क्योंकि जिंदगी रोज बदल जाती है, रोज प्रति पल बदल जाती है। तो उत्तर तैयार है। जिंदगी बदल गई। जिंदगी की धारा रोज नई हो गई, नए किनारे छू लेती है, नई शक्ल ले लेती है। जीवन प्रतिपल नया हो जाता है। बंधे हुए उत्तर हमेशा पुराने पड़ जाते हैं। इधर जिंदगी बदलती जाती है। वह अपनी गीता में खोज रहा है। बंधा हुआ उत्तर वह अपने कुरान में खोज रहा है, अपनी बाइबल में खोज रहा है कि उत्तर कहाँ लिखा है। और जिंदगी बदली जा रही है। प्रतिपल इस बार रोज नया होता चला जा रहा है। किताब हमेशा पुरानी है, उत्तर हमेशा पुराना है। वह लड़का फिर हार गया। उसने लौटकर अपने गुरु को कहा कि मैं फिर हार गया। वह लड़का तो बहुत बेईमान है। आज उसने उत्तर ही बदल दिया। जिंदगी भी बड़ी बेईमान है। ईमानदार सिर्फ मुर्दे होते हैं। जिंदगी भी रोज बदल जाती है। अगर बदल जाना ही बेईमान है तो जिंदगी बड़ी बेईमान है। फूल सुबह खिलता है, सांझ बदल जाता है। पत्थर वैसा ही का ही वैसा पड़ा रहता है। पत्थर बड़ा ईमानदार मालूम पड़ता है। सिंसियरी फूल बड़ा बेईमान है। अगर बदल जाना बेईमानी है तो जिंदगी बड़ी बेईमान है। इस बार बेईमान है। उसके गुरु ने कहा कि उस मंदिर के हमेशा ही लोग बेईमान रहे हैं। यही तो झगड़ा है। तू कल फिर तैयार करके जा। कल फिर पूछना कि कहाँ जा रहे हो। जब वह कहे जहाँ पैर ले जाएं तो उससे कहना, याद रख कभी भी ऐसा होता है कि पैर कट जाते हैं। फिर क्या होगा अगर पैर ना होते तो कहीं जाता कि नहीं जाता। तैयार उत्तर वह लड़का फिर दूसरे दिन रास्ते पर खड़ा हो गया। फिर वही बात फिर बड़ी वही मुश्किल हो गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, सब्जी खरीदने। वह बंधा हुआ उत्तर फिर वही रह गया है।
हमारे पास बंधे हुए उत्तर हैं। हिंदू का उत्तर है, मुसलमान का उत्तर है, ईसाई का उत्तर है, सब बंधे हुए उत्तर हैं। ईसाई के लिए वह उत्तर अनुभव का उत्तर था। ईसाई के लिए बंधा हुआ सीखा हुआ उत्तर है। कृष्ण के लिए वह उत्तर अनुभव का था। हिंदू के लिए सीखा हुआ उत्तर है। महावीर के लिए वह उत्तर अनुभव से आया था। जैन के लिए सीखा हुआ है, इसलिए महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट सत्य हो सकते हैं, लेकिन हिंदू, मुसलमान और जैन और ईसाई सत्य नहीं है, झूठ है। इस झूठ के कारण परमात्मा को स्वयं के बीच दूरी हो गई। यह झूठ गिर जाना जरूरी है, तो सत्य के निकट इसी क्षण पहुंच सकते हैं। आपका सीखा हुआ ज्ञान आपके और प्रभु के बीच की दूरी है। सीखा हुआ ज्ञान, कल्टिवेटेड नॉलेज, और आपके पास सीखे हुए ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? जाना हुआ कुछ है, एक कण भी जाना हुआ। सीखे हुए पहाड़ से ज़्यादा मूल्य का एक किरण भी जानी हुई सीखे हुए एक सूरज से ज़्यादा मूल्य की है। जीवंत है और सारे जीवन को बदल डालती है, लेकिन मनुष्य के मन पर सिखाया 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 ज्ञान इकट्ठा होता चला जा गया है। उसी ज्ञान को हम ज्ञान समझते रहते हैं। एक अंधा आदमी जैसे प्रकाश के संबंध में कुछ बातें सुन ले और सीख ले, क्या उसके सीखने से प्रकाश का कोई ज्ञान उसे मिल जाएगा? क्या प्रकाश के संबंध में सारी बातें जान लेने से, प्रकाश के संबंध में फिजिक्स ने जो भी खोज की है सब समझ लेने से, क्या उसका प्रकाश से कोई संबंध हो जाएगा? क्या आँख खुल जाएगी? क्या वह प्रकाश को जान लेगा? लेकिन एक आदमी जिसकी आँख खुली है, प्रकाश के संबंध में कुछ भी नहीं जानता हो, फिर भी प्रकाश को जानता है, फिर भी प्रकाश को जानता है, और एक अंधा आदमी सब कुछ जानता हो प्रकाश के संबंध में, तो भी प्रकाश को नहीं जानता। हम अंधे की तरह हैं और दूसरों की बातें सीख कर बैठ गए हैं। धार्मिक आदमी दूसरों की सीखी हुई बातों से मुक्ति का विद्रोह है, एक रिवेलियन है। वह इस बात का विद्रोह है कि मैं सीखे हुए से मुक्त हो जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा, सीखने को छोड़ूंगा। मैं बंधे हुए, सीखे हुए, रटे हुए उत्तरों से मुक्त हो जाऊंगा, अपने उत्तर की तलाश करूंगा, और जब अपना उत्तर आता है तो दूरी जरा भी नहीं रह जाती। दूसरे के उत्तर के कारण सारी दूरी है। आप हिंदू हैं इसलिए दूरी है, आप ईसाई हैं इसलिए दूरी है, आपके पास अपना कुछ नहीं है। क्राइस्ट का 2000 साल पीछे का आप इकट्ठा किए बैठे हैं, कृष्ण का 3000 साल पुराना इकट्ठा किए बैठे हैं, बुद्ध का 2500 साल पुराना। बुद्ध के लिए वह अपना अनुभव था, आपके लिए, मेरे लिए वह अपना अनुभव नहीं रह गया। मेरे पास केवल शब्द रह गए, पेटियों में बंद। अब उनकी व्याख्या करते चले जाओ, अर्थ निकलते चले जाओ, मेहनत करते चले रहो, पंडित हो जाओ। लेकिन पंडित होने से कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। पंडित और ज्ञानी में पुरानी शत्रुता है। पंडित कभी ज्ञानी नहीं होता, पंडित कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। उसका सारा ज्ञान मृत, डेड, मरा हुआ है। उधार और बासा है। उधार और बासे ज्ञान की हालत वैसी है जैसे एक आदमी अपने घर में एक हौज बना लेने से मिट्टी लाए, ईंट लाए, जोड़कर दीवार उठाए, फिर पानी किसी से उधार मांग लाए और हौज में भर ले। पंडित के पास हौज जैसा दिमाग है, उधार बासा दूसरों से मांगा हुआ। ज्ञानी के पास कुएं जैसा ज्ञान है, मांगा हुआ नहीं है, खोदा हुआ, निकाला हुआ, अपने भीतर से आया हुआ है। एक आदमी कुआं खोदता है तो क्या करता है? जमीन से मिट्टी निकालता है, पत्थर निकलता है, उनको निकाल कर फेंक देता है, खोद डालता है जमीन, फिर नीचे से जल के झरने फूट पड़ते हैं। जल तो हमेशा भीतर मौजूद है, कुआं तो हमेशा तैयार है, केवल डंका हुआ पत्थर से, मिट्टी की परतों से उन परतों को अलग कर देना है और कुआं मौजूद है। कुआं कहीं से लाना नहीं है, पानी कहीं से लाना नहीं है, वह सिर्फ दबा हुआ है। उसे डिस्कवर करना है, उसे आविष्कार करना है, उसे उघाड़ देना है। उल्टी प्रक्रिया है, लेकिन हौज कोई बनाता है तो मिट्टी लाओ, पत्थर लाओ, जोड़ कर दीवार बनाओ, दीवार ऊपर की तरफ उठाओ। कुआं कोई बनाता है तो मिट्टी निकालो, पत्थर निकाल कर फेंको, गड्ढा नीचे की तरफ खोदो, हौज ऊपर की तरफ उठती है, कुआं नीचे की तरफ जाता है। हौज के लिए बाहर से ईंट, मिट्टी, पत्थर लाकर जोड़ो, कुएं के लिए जो है मिट्टी, पत्थर, उसको भी निकाल कर फेंको, फिर हौज बन जाती है।
तो भी पानी नहीं आता, फिर पानी भी मांग कर लाओ, कुआं बन जाता है। तो पानी अपने से आता है, कभी किसी कुएं को भी किसी से पानी मांगते देखा है क्या? फिर जब हौज में बासा पानी उधार पानी लाकर भर दो तो हौज डरती है कि कहीं मेरा कोई पानी ना निकाल ले, क्योंकि पानी निकलता है कि हौज खाली हो जाएगी। हौज कहती है और लाओ और लाओ और लाओ। हौज संग्रह करती है, डरती है कि कोई निकाल ले तो हौज खाली हो जाएगी। लेकिन कुआं कहता है, उलीचो उलीचो, मुझसे निकालो निकालो, क्योंकि जितना पानी निकलता है उतना ताज़ा और नया पानी वापस आ जाता है। कुआं चिल्लाता है, मुझे खाली करो ताकि मैं रोज़ नया और जीवंत होता चला जाऊं। फिर हौज अपने में बंद होती है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, उसकी कोई झीरें नहीं होती। लेकिन कुआं अपने में बंद नहीं होता। कुएं की झीरें समुद्र तक फैली हुई हैं, दूर समुद्र से जुड़ी हुई हैं। कुआं जानता है कि मैं समुद्र का एक हिस्सा हूँ, हौज जानती है कि मैं हूँ किसी का हिस्सा नहीं हूँ। हौज अपने अहंकार में बंद है, कुएं का कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि कुआं जानता है मैं तो समुद्र का एक हिस्सा मात्र हूँ। उसकी ही झीरें मुझे आकर भर जाती हैं। मैं क्या क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कुआं अपनी विनम्रता में जीता है, हौज अपने अहंकार में। ज्ञानी और पंडित के बीच वही फर्क है जो कुएं और हौज के बीच है। ज्ञानी कुआं है, पंडित हौज है। पंडित अहंकार में जीता है कि मैं जानता हूँ, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी निरअहंकार में जीता है, वह कहता है मैं क्या जान सकता हूँ, मैं हूँ ही क्या, किसी दूर सागर का एक हिस्सा, किसी दूर सूरज की एक किरण, किसी दूर जीवन का एक अंश, किसी दूर की कोई ध्वनि, एक टुकड़ा, एक किसी बड़े वृक्ष का छोटा पत्ता, इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्या जान सकता हूँ? लेकिन पंडित कहता है कि मैं जानता हूँ, और मैं आपसे कहूँ जिसको भी यह ख्याल है कि मैं जानता हूँ, उधार ज्ञान शब्दों के उधार है। बासे सीखे हुए ज्ञान के आधार पर वह आदमी परमात्मा से अनंत दूरी पर खड़ा हो गया। लेकिन जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, क्योंकि जो भी जानता हूँ सब सीखा हुआ है, सब सुना हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। मैं कहाँ कुछ जानता हूँ, मैं कहाँ जानता हूँ। जो यह बात कहने की सामर्थ्य अपने में पैदा कर लेता है, जो इस हिम्मत पर राजी हो जाता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, उसने सारे सीखे हुए ज्ञान को इनकार कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में, इस अज्ञान के बोध में वह विनम्रता पैदा होती है जो मनुष्य को कुआं बन सकती है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊं। एक फकीर था, अगस्तीन 30 वर्षों तक जितना ज्ञान मिल सकता था उसने इकट्ठा किया, जो भी जान सकता था उसने सब जान लिया। लेकिन सब ज्ञान इकट्ठा हो गया, ढेर लग गए ज्ञान के, लेकिन कहीं कोई किरण दिखाई ना पड़ी। जानना पूरा हो गया, सब शास्त्र जान लिए गए, लेकिन उस प्रभु के पास पहुंचने का कोई मार्ग ना मिला। हजारों लोग उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे, परम ज्ञानी हो तुम, लेकिन भीतर वह जानता है कि वहाँ तो कोई किरण ना आई। शास्त्र आ गए, शब्द आ गए, सिद्धांत आ गए, लेकिन जानना क्या? जानना तो अभी हुआ ही नहीं। वह रोए ही चला गया और खोजे चला गया, और किताबें और किताबें और किताबें, लेकिन कहीं कोई पता नहीं, ज्ञान का कोई पता नहीं। फिर वह घबरा गया, बूढ़ा हो गया, 70 वर्ष का। उसने सोचा, अब तो दिन इतने गिने रह गए, अब क्या होगा? क्या मैं अज्ञानी ही मर जाऊंगा? एक दिन सुबह अंधेरे ही उठकर वह समुद्र के किनारे पहुंच गया, और उसने जाकर यह संकल्प किया कि समुद्र के किनारे सूरज उगता था, और उसने यह संकल्प किया कि आज वापस नहीं लौटूंगा, या तो प्रभु मुझे ज्ञान दो, या आज मैं समुद्र में अपने को समाप्त कर लूँगा। बस 12 घंटे और प्रतीक्षा करूँगा, यह सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक, सूरज के डूबने के साथ भी मैं डूब जाऊँगा, तब तक प्रतीक्षा और करता हूँ, यह मेरा अंतिम दाव है। वह आंख बंद करके हाथ फैलाकर सूरज के सामने खड़ा हो गया, समुद्र के किनारे संकल्प लेकर, आज या तो जान कर लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तभी उसे पीछे किसी की आवाज़
रोने की सुनाई पड़ी एक छोटी सी चट्टान के पीछे, जैसे कोई रो रहा है। सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ? उसने लौट कर पीछे देखा तो वो हैरान रह गया। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, घुटनों पर सिर रखे हुए है, उसकी आंख से आंसू बह चले जा रहे हैं। यह इतना छोटा बच्चा इस निर्जन में इतनी सुबह कहाँ से आ गया? मैं उसके पास गया और उस बच्चे को कहा, बेटे क्यों रोते हो? क्या तकलीफ़ है? क्या हो गया? उसकी खुद की भी आंखें आंसुओं से भरी हैं, क्योंकि आज ज़िंदगी का अंतिम दिन है। वह बच्चा कहने लगा, मत पूछिए, क्योंकि आप कुछ सहायता नहीं कर सकेंगे। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली है जिसमें उसके आंसू टपक रहे हैं। वह बच्चा कहने लगा, आप कहते हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप सहायता नहीं कर सकेंगे। मैं इस प्याली को लेकर आया हूँ कि समुद्र को भरकर घर ले जाऊँगा, लेकिन समुद्र मेरी प्याली में समाता नहीं। मेरी प्याली बहुत छोटी पड़ गई। समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन आज तो मैंने तय कर लिया है कि या तो मैं लेकर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जैसे उस फकीर के सामने अंधेरे में कोई बिजली कौंध खो गई हो, ऐसे कोई पर्दा उठ गया। वह फकीर नाचने लगा वहीं और कहा कि मैं सोचता था कि मैं बूढ़ा हो गया, आज मुझे पता चला कि मेरी कोशिश भी एक छोटे बच्चे जैसी कोशिश है जो समुद्र को प्याले में भरना चाहता है। भूल हो गई मुझसे। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि नहीं नहीं, भूल हो गई। यह तो हो भी सकता था कि एक प्याली में समुद्र समा जाए। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि प्याली भी एक सीमा है और समुद्र की भी। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मेरी बुद्धि में प्रभु समा जाएं, क्योंकि मेरी बुद्धि की सीमा है और प्रभु की कोई सीमा नहीं। यह तो हो भी सकता है कभी ना कभी कि समुद्र प्याली में समा जाए। कभी हो सकता है विज्ञान कोई रास्ता खोज ले कि कभी प्याली में समुद्र समा जाए, लेकिन यह रास्ता कभी नहीं खोजा जा सकता कि मनुष्य के अहंकार में मेरे में मैं और प्रभु समा जाएं। यह कभी नहीं हो सकता। कोई विज्ञान इसके लिए कभी कोई रास्ता नहीं खोज सकता। वह फकीर नाचने लगा और उस लड़के को कहा कि तू मेरा गुरु हो गया। उसने उसके पैर छुए और नाचता हुआ अपनी झोंपड़े में वापस लौट आया। झोंपड़े में उसके मित्रों ने देखा कि इतनी खुशी में आ रहा है नाचता हुआ, ऐसा तो कभी उसे नाचता हुआ देखा नहीं था। वे सब घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, क्या प्रभु के दर्शन हो गए? क्या मिल गया ज्ञान? वह फकीर कहने लगा, हाँ, आज मैंने उसे जान लिया, क्योंकि आज मैंने उसे जानने की अहंकारपूर्ण कोशिश छोड़ दी और मैं हैरान हो गया। जैसे ही मैंने यह ख्याल छोड़ दिया उसे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ, वैसे ही मैंने पाया कि मेरे में एक गिरते ही वह तो हमेशा मौजूद था। मेरी में ही की दीवार के कारण दूर था, मैं नहीं रहा, वह पास हो गया। तो अंतिम बात आज की सुबह की इस बैठक में आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मैं के अतिरिक्त परमात्मा से आपकी कोई दूरी नहीं है। जहाँ मैं नहीं है वहाँ एकदम निकट है, एकदम पास से भी पास है। वह सब तब आपके भीतर ही है जब तब, और आप एक ही हैं। लेकिन आज तक यही सिखाया गया है कि वह दूर है। दूरी किस बात से पैदा हो गई? यह हमारे ख्याल में नहीं, इसलिए दूरी है। अहंकार दूरी है, और ज्ञानी के पास बड़ा अहंकार होता है, पंडित के पास भारी अहंकार होता है। उधार सीखे हुए शब्दों पर अहंकार का भवन खड़ा कर लेते हैं और लगता है मैं जानता हूँ। जहाँ तक मैं जानने का ख्याल है वहाँ तक मैं दूर है, और जिस दिन आप जानेंगे कि मैं कहाँ जानता हूँ, सब सीखी हुई बातें हैं, सब उधार सीखे हुए उत्तर हैं, मेरा उत्तर कहाँ है? जिस दिन आपके भीतर खोजेंगे और पाएंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, उस दिन मैं गिर जाएगा, और जहाँ मैं गिर जाता है वहाँ वह निकट आ जाता है। मैं है दूरी, ना मैं निकटता बन जाती है। अहंकार है दूरी, निरअहंकारिता निकटता बन जाती है। प्रभु तो निकट है। आपका अहंकार कुएं का जल स्रोत तो निकट है। अहंकार के पत्थर, अहंकार की मिट्टी की परतें उसे रोके हुए हैं, तोड़ देते हैं और जल स्रोत प्रकट हो जाता है। वह दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र प्रभु को पाना सरल है। दूसरा सूत्र प्रभु अत्यंत निकट है। तीसरे सूत्र पर कल सुबह आपसे बात करूंगा। यह दूसरा सूत्र मैंने आपसे कहा, इस पर सोचना, खोजना, क्योंकि मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो जाता। मेरे कहने को
मत लेना, नहीं तो सीखा हुआ उत्तर हो गया, दूसरे को उत्तर हो गया। मैंने जो कहा और आप मानकर चले गए तो गलती हो गई, वही की वही हो गई गलती। मेरा उत्तर आपका उत्तर नहीं बना सकता। सोचना, खोजना, जांचना, परखना अपने भीतर की मैं जो भी जानता हूँ वह मेरा जानना है। क्या एक एक अपने ज्ञान को उठाकर पूछना, और जब कोई उत्तर ना मिले भीतर और पता चल जाए कि कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर उसका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। एक फ़कीर था, एक गांव में ठहरा हुआ था। गांव के लोग उसके पास आए। मुसलमान का गांव था। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद में चलें और हमें कुछ समस्या समझाएं ईश्वर के संबंध में। उस फकीर ने कहा, ईश्वर के संबंध में समझाना बहुत कठिन है, मुझे क्षमा करो। लेकिन गांव के लोग पीछे पड़ गए। वह फकीर मस्जिद में गया। शुक्रवार का दिन सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। वह फकीर मंच पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि इसके पहले कि मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूँ, मुझे एक बात जाननी है। आप लोग परमात्मा को जानते हो? आप लोग परमात्मा को जानते हो क्या? उन सारे लोगों ने हाथ उठा दिए कि हाँ, हम जानते हैं, हम मानते हैं। उस फकीर ने कहा कि क्षमा करें, जब आप सब जानते हैं और मानते हैं तो मुझे कहने को क्या बचा? मैं वापस जाता हूँ। फंस गए, अब कुछ कहने को भी ना बचा। जब कह ही चुके हैं कि जानते हो और मानते हैं। वह फकीर तो उतरा मंच से और वापस चला गया। लेकिन गांव में बड़ी चिंता हुई कि क्या करें, इस आदमी ने तो धोखा दे दिया और हम खुद फंस गए कहकर। उसने कहा, जब जानते ही हो, जब मानते ही हो तो अब बचा क्या? और कहने को बात खत्म हो गई। लेकिन ना तो कोई जानता था, ना कोई मानता था, सब झूठा था। इसलिए मन में पीड़ा रह गई कि कुछ जानते उनसे फकीर से। फिर दूसरे शुक्रवार उसके पास पहुंच गए और कहा कि चलें। उस फकीर ने कहा कि मैं क्या करूंगा जाकर, ईश्वर के संबंध में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन नहीं माने तो वह गया। वह मंच पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि पहले मैं कुछ कहूँ, पूछ लूँ, ईश्वर को जानते हो, मानते हैं? उन सब ने कहा कि ना हम मानते हैं, ना हम जानते हैं, क्योंकि पिछला उत्तर गलत हो गया था। उन्होंने कहा, ना हम जानते हैं, ना हम मानते हैं। उस फकीर ने कहा कि तुम मानते हो, तुम जानते हो, कहने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, बात खत्म हो गई। जो है ही नहीं, जिसको तुम जानते ही नहीं, जिसको तुम मानते ही नहीं, पूछते क्या हो उसके बाबत, ईश्वर के बाबत पूछते क्या हो? वह उतरा और वापस लौट गया। उसने कहा, क्षमा करो, तुमसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। गांव के लोग बहुत परेशान हुए। दो उत्तर हो सकते थे, दे दिए गए थे। फिर उन्होंने कोशिश की, उनके ज्ञानी विचार में लगे और उन्होंने तीसरा उत्तर खोजा और तीसरा शुक्रवार फिर उसको पकड़ लाए। अब की बार उन्होंने बहुत होशियारी का उत्तर निकाला था कि अब फकीर फंस जाएगा। फकीर आ गया, मंच पर खड़ा हो गया और उसने पूछा कि मित्रों, पहले वही प्रश्न पूछ लूं, ईश्वर को मानते हो, जानते हो? तो आधी मस्जिद के लोग एक किनारे पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं। आधे लोग जानते हैं और मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते और नहीं जानते। अब क्या इरादा है? उस फकीर ने कहा, बात खत्म हो गई। जो जानते हैं वे उनको बता दें, जो नहीं जानते मैं जाता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है? दोनों ही मौजूद हैं, प्यासा भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। मैं जाता हूँ, आप बता दें उनको जो भी नहीं जानते हैं। चौथा उत्तर उस गांव के लोग नहीं खोज सके, इसलिए चौथी बार फकीर के पास नहीं गए। मैंने उस फकीर को पूछा कि चौथी बार नहीं आए क्या? उस फकीर ने कहा, चौथी बार आते तो फिर मुझे बोलना पड़ता, लेकिन चौथी बार वे आए नहीं। मैंने उससे पूछा कि वे कौन सा उत्तर देते तो तुम बोलते। उसने कहा, वे कोई उत्तर ना देते और चुप रह जाते तो मैं बोलता, क्योंकि सब उत्तर सीखे हुए हैं। फिर मौन अनसीखा है, ईश्वर है, यह भी सीखा हुआ उत्तर है। ईश्वर नहीं है, यह भी सीखा हुआ उत्तर है। मौन, साइलेंस अनसीखा है, वह जन्म के साथ है। पूछे अपने से, ईश्वर है, और अगर उत्तर आए तो देखें कि यह सीखा हुआ तो नहीं है, किसी ने सिखाया तो नहीं है। बाप ने, माँ ने, गुरु ने, समाज ने अगर सीखा हुआ है तो छोड़ दें, उत्तर आए। ईश्वर नहीं है तो पूछें, किसी ने सिखाया तो नहीं। कार्ल मार्क्स ने, कम्युनिस्ट ने, नास्तिक ने अगर सिखाया हुआ है
तो छोड़ दें, आपके पास क्या बचेगा? अनसीखा हुआ मौन, कोई उत्तर सीखा हुआ नहीं बचेगा। मौन शेष रह जाएगा, वही मौन ध्यान है। उसी मौन से एक द्वार खुलता है और चौथा उत्तर परमात्मा का उपलब्ध होता है। जब आप मौन खड़े हो जाते हैं, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। अपनी परिपूर्ण विनम्रता में मौन शांत सिर्फ प्रतीक्षा में खड़े रह जाते हैं। वही प्रतीक्षा ध्यान है। मेरी बात तो पूरी हुई। अब हम सुबह के ध्यान के लिए 10 मिनट बैठेंगे और फिर विदा हो जाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पर हो जाएंगे ताकि कोई किसी को छूता हुआ ना हो। इतनी सूरज की किरणें बरस रही हैं, इतनी पक्षी बोल रहे हैं। यह चारों तरफ परमात्मा ना मालूम कितने रूपों में मौजूद है। इसको 10 मिनट के लिए अपने भीतर प्रवेश देने की तैयारी करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। अपने मन को खुला छोड़कर एक ओपनिंग मन खुला हुआ है और सब तरफ परमात्मा को आने दे रहा है। सूरज की किरण में भी वही है जो आपके चेहरे पर पड़ रही है। पक्षी की आवाज़ में भी वही है जो आपके कानों में टकरा जाएगी। हवाओं में भी वही है जो आपको छुएगी और गुजर जाएगी। सब तरफ वही है। उसकी इस सब तरफ की मौजूदगी का अनुभव जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तब होना शुरू होता है। ध्यान का और कोई मतलब नहीं। ध्यान का मतलब है शांत प्रतीक्षा, साइलेंट अवेटिंग। और तो हम 10 मिनट मौन होकर उसकी प्रतीक्षा करें। क्या करेंगे उस मौन में? आंख बंद कर लेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे और चुपचाप चारों तरफ वह उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, पक्षियों की आवाज़ में, हवाओं के कंपन में, वृक्षों के गिरते हुए पत्तों में, सबको चुपचाप सुनते रहेंगे। उसकी प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को अनुभव करते रहेंगे। 10 मिनट में ही लगेगा कि कुछ और हो गए। आप किसी दूसरे लोक में चले गए। कोई पास आ गया जो दूर था, कोई निकट आ गया जो अपरिचित था, कोई अज्ञात ज्ञात बनने लगेगा, कोई कुआं खोदने लगेगा, कोई झरने फूटने लगेंगे अंदर से। तो मैं यह आशा करूं कि कोई किसी को स्पर्श नहीं कर रहा है। अगर कोई भी किसी को छू रहा है तो वहाँ से उठकर बाहर हो जाएं, थोड़ी दूर हट जाएं, कोई किसी को छूता हुआ ना हो, ताकि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं। आपको पता ना रहे कि दूसरा भी यहाँ मौजूद है। जरा भी कोई स्पर्श कर रहा हो तो हट जाएं। वह अतिथि सीढ़ियों से वापस लौट जाएं। वह तो रोज आता है द्वार पर हर एक के लिए, लेकिन द्वार बंद देखकर वापस लौट जाता है। अंत में मैं सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो दोस्तों, यह था माटी कहे कुम्हार सू, अहंकार है दूरी। कितना अच्छा समझाया है ओशो जी ने अहंकार को, कि अहंकार मत करो, मैं मत करो। मैं कुछ नहीं होता। हम जो भी कुछ बोलते हैं सब सिखाया हुआ बोलते हैं। अपना खुद खोजने की कोशिश करो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। मेरा भी गलत थक गया बोलते बोलते दोस्तों। तो आप सबसे बस यही अनुरोध है कि शेयर करें, और नए सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।